गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस आप सभी के साथ। ओके, तो इसको अटेंड करना है और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच, और उसी में आप क्वेश्चन उसी में से कोई एक दिन ही आपका पाँचों का पाँचों पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसी में से कोई एक दिन आपका पाँचों का पाँचों पेपर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बाकी जानकारी के लिए आप 25 तारीख वाला वीडियो मेरा जाकर देखिए। आपका जो क्लास लिया हूँ 25 तारीख वाला, उसमें 17-18 मिनट मैंने केवल आपको एग्ज़ाम के बारे में ही बताया है। ठीक है, कि एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, वो सारी जानकारी आपको हमने 25 तारीख वाले वीडियो में दे दिया है। मैं यहाँ पर कुछ जानकारी दूँगा तो बिल्कुल रफ में दूंगा। ठीक है, बस हल्के हल्के दे दूंगा, और उसको अगर आपको विस्तार से जानना है तो आपको 25 तारीख वाला वीडियो पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, जो आपके मन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता होगा वो ये है कि आपके जो पेरेंट्स व्हाट्सएप चलाते हैं उस व्हाट्सएप नंबर से अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और उसमें अपना नाम, फादर्स नेम और क्लास लिखकर उनको मैसेज कीजिएगा। फिर आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि आपका एक ग्रुप बनने जा रहा है। ठीक है, आपका एक ग्रुप बनने जा रहा है, और उसी में फिर मैं एक क्वेश्चन डालूंगा, एक क्वेश्चन पेपर डालूंगा जो 1 या 2 पेज का होगा। तो आपको वही अटेंड करना है। ठीक है, और आपको एक सिंगल पेज रखना है खुद के पास में, एक सिंगल पेज रखना है आपको खुद के पास में। ठीक है, और उसको रखने के बाद जो है, ठीक है, उस सिंगल पेज में ही एक ही पेज में आपको अपना सब क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सबको बना लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स को आपको बना लेना है। ठीक है, और अगर आप दूसरा पेज पलटते हैं, पहले तो दूसरा पन्ना नहीं लेना है, एक ही पन्ना में दोनों पेज जो होते हैं ना, ठीक है, एक ही पन्ना में जो दोनों पेज होते हैं उसी में आप अरेंज कर लीजिएगा। एक ही पेज में पहले कोशिश कीजिएगा, और पेज में अपना ऊपर में नाम लिखिएगा, नीचे में भी नाम लिखिएगा। आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो बुक से नहीं आएंगे, मतलब बुक में जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स ये सब करवाए ये सब कुछ भी नहीं आएंगे। जो आपने बुक रीड कर रखा है केवल केवल उसी में से आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये कुछ जानकारी रही आप सभी के लिए। चलिए, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ अगर खूब विस्तार से जानना है एग्ज़ाम के बारे में तो आप 25 तारीख वाला मेरा वीडियो जाकर देखिए, 25 जून वाला वीडियो। उसमें मैं आपको खूब अच्छे से समझा दिया हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना होगा और कहाँ से आ रहा होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है, सब कुछ। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्रेजेंट क्लास में कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। The stems of sandalwood plant is used to make oil and powder. सैंडलवुड प्लांट जो होता है उससे ऑयल और पाउडर बनाया जाता है उसके स्टीम से। ठीक है, अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स के जो और भी यूजेज हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। We use plants in many other ways also. We use flowers of the plants for different occasions. We use indoor plants to decorate our homes. देखिए, हमने पिछली क्लास में बताया था और इस क्लास में बताया है कि घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए। फ्लावर्स
लीव्स, इन सबको बिल्कुल ही प्लग नहीं करना चाहिए। अपने घर की सुंदरता बनाने के लिए हमें फ्लावर्स वगैरह को बिल्कुल भी प्लग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फ्लावर्स, फूल की जो सुंदरता होती है वो उसके प्लांट में ही होती है, ठीक है। फूल की जो सुंदरता होती है वो उसके प्लांट में ही होती है और वो लंबे समय तक चलती है। आप तोड़ के लाओगे 1 घंटे में मुरझा जाएगा, 1 दिन में वो मुरझा जाएगा, लेकिन प्लांट में वो जब तक रहेगा तब तक वो अपनी सुंदरता निखरता रहेगा, ठीक है। पीपल टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन द पार्क। पीपल जो होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठकर, ठीक है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठकर वो जो है क्या करते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कितने भी कड़ाके की धूप क्यों ना हो, चाहे कितने भी कड़ाके की मतलब गर्मी क्यों ना हो, बेटा आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर कोई प्लांट है उसके नीचे जाकर आप बैठ जा रहे हो तो आपको घर से ज़्यादा सुकून उस पेड़ के नीचे मिलेगा, ठीक है, बिकॉज वो छाया देता है, ठीक है, उसमें से फिर हवा आपको लगता रहेगा, चारों तरफ से हवा आता रहेगा, खुला रहता है, तो ये एक बेनिफिट होता है। आप पार्क में देखोगे अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो रेडीमेड चेयर जो होते हैं, ठीक है, उसको पेड़ के नीचे ही लगाते हैं। पेड़ के नीचे क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग आराम कर सके पेड़ के नीचे बैठकर उस पर, इसलिए उसको पेड़ के नीचे ही लगाते हैं, ठीक है। Many animals take shelter under the trees. Many animals take shelter, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपना जो शरण लेते हैं पेड़ के नीचे, ठीक है। आप सिर्फ हमारे और आपके पास ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान सभी के पास है, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी ज्ञान है, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो ज्ञान है कि वो उनको कहाँ बैठना है, अपने एनिमीज से कैसे बचना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान तो सारे एनिमल्स को है ही। ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स को इस चीज़ का ज्ञान है। तो जो भी एनिमल्स आप देखेंगे, आप गॉट को ही देख लेंगे, जो आपके गांव में होती है गॉट, बकरियां, उनको अगर आप खोल के छोड़ देंगे ना, तो उनको भी अगर बैठना होगा, ठीक है, उनको भी अगर मतलब छांव की जरूरत होगी तो वो पेड़ के नीचे ही जाएंगे आराम करने के लिए, ठीक है, वो पेड़ के नीचे ही जाएंगे। जब उनको गर्मी लगेगी तो वो भी प्लांट ही ढूंढेंगे, ट्री ही ढूंढेंगे जिसके नीचे वो जाकर बैठ सके। तो ये सब सुविधाएं हमसे, हमें पेड़ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। Twigs from the trees are used as fuels in villages. Okay, ये जो ट्विग्स होते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि ये जो टहनियाँ होती हैं इनके प्लांट्स के, इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, ठीक है, गाँव में। ओके, और फ्यूल के रूप में और भी कुछ यूज़ किया जाता है ना। तो इनका यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, और इससे लेकिन एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये जो घर में जो आपके जो चूल्हा जलता है जिसमें लकड़ी डालकर पकाया जाता है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। उसी एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाया था, ठीक है। उज्ज्वला योजना यानी कि आप उज्ज्वल योजना या उज्ज्वला योजना है जिसमें सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है। करीब 8 से 9 करोड़ परिवार को ये मुहैया करवाया गया था, और वो लोग बहुत खुशी अपने घर पे ये चीज़ जलाते हैं, ठीक है। बहुत ही सस्ते दामों पे ये मिल जाता है, और इसको जलाते हैं और इस पर खाना बनाते हैं, ठीक है। इस पर खाना बनाते हैं, और ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, कि आप एयर पोल्यूशन से बच जाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे गाँव घर में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग जो बनाते हैं चूल्हा पे खाना, लकड़ी वाले चूल्हा पे, तो उनको उस चूल्हे के करीब रहना पड़ता है, ठीक है। उनको उस चूल्हे के करीब रहना पड़ता है, और करीब रहने में उनके लिए नुकसान क्या है कि वो जो है उस धुआं को ले लेते हैं, ठीक है, उस धुआं को एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो सांस लेते हैं ना, उसके थ्रू वो धुआं अंदर चला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़्यादा
नुकसान पहुंचाता है। Dried leaves of the plants are used to make manure. Dried leaves of the plants are used to make manure. ठीक है, तो खाद बनाने के लिए होते हैं जो ड्राइड लीव्स होते हैं। आप लोग देखेंगे कि गांव में देखेंगे कि एक जगह बहुत ज़्यादा जो है पत्ता रखा रहता है, जो सूखा पत्ता रहता है ना वो बहुत ज़्यादा रखा रहता है, तो उस पर फिर पानी पड़ता है, फिर धूप पड़ता है, फिर वो सड़ने लगता है। तो जैसे ही सड़ने लगता है ना तो वो अपने आप वो बन जाता है क्या, वो मैन्योर बन जाता है। ठीक है, वो खाद बन जाता है, वो नेचुरल खाद बन जाता है। ठीक है, वो नेचुरल खाद उसका यूज़ किया जाता है। तो लोग उसको इसलिए जमा करते हैं ताकि उससे खाना बना सके। ओके, पत्ता इसलिए जमा करते हैं ताकि उससे खाना बनाया जा सके, लेकिन वो धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहा है क्योंकि लोगों में ये शिक्षा आ रही है कि इससे पॉल्यूशन होता है, इसको रोकना चाहिए। और लोग जो ये योजनाएं हैं, ठीक है, उज्ज्वल योजना, ये सब इन सब का सुविधा, इन सब का लाभ लेकर वो सब सिलेंडर गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो गैस चूल्हा होता है उसका यूज़ करते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं कुछ। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। जो प्लांट्स होते हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, ये हमें फ्रूट्स देता है, ये हमें फ्लावर्स देता है, ये हमें स्टीम देता है, ये हमें रूट्स देता है। ठीक है, ये हमें छाया देता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें क्या देता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें देता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से ही हम लोग जिंदा रह पाते हैं। ऑक्सीजन से ही हम लोग जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो हमें ये ऑक्सीजन देता है। मोस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ज़्यादातर जो फूड्स होते हैं वो प्लांट से आते हैं। ठीक है, बहुत मतलब करीब करीब सारे फूड्स, फ्लैश, फिश, ठीक है, एग्स, इन सब को छोड़कर जितने भी फूड्स आप खाते हो, आप जो बैठते हो, ठीक है, दस्तरखान पे आप जो बैठते हो खाना खाने के लिए, तो आप ध्यान दिए होंगे कि जो भी फूड आइटम्स रखा हुआ है आपके सामने वो सब के सब जो है प्लांट से आए हुए हैं। ठीक है, कुछ को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि आप दही देख लो, आप कहोगे दही सर थोड़ा ही आता है प्लांट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कहोगे। ठीक है, स्वीट्स कहोगे सर स्वीट्स नहीं आता है, लेकिन जो आप रेगुलर खाते हो, रोटी, चावल, सब्जी, ठीक है, जो उसमें रखा हुआ स्पाइसेस होता है, ठीक है, वो सब के सब प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, ये सब के सब जो है प्लांट से ही आते हैं। ये कोई आसमान पर से टपकता नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि आपको हो गया दूध, ठीक है, दही, स्वीट्स और चॉकलेट्स, है ना, फिर से आप कह सकते हैं फ्लैश, फिश, एग्स, है ना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ प्लांट्स नहीं आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके, ज़्यादातर जो फूड है वो प्लांट से ही आते हैं। Plants give us fiber to make clothes and other things. Plants give us fibers to make clothes and other things. Plants से हमें कपड़ा भी आता है। ठीक है, प्लांट्स से हमें कपड़ा भी आता है, क्लॉथ्स भी आता है, और उसी क्लॉथ्स को हम लोग पहनते भी हैं। सब कोई देखे होंगे, है ना, जो क्लॉथ्स हम लोग पहनते हैं वो भी प्लांट से आता है, या तो जूट प्लांट से आए हुए, कटन प्लांट से आए हुए, कोई प्लांट से आए हुए, तो ये सब प्लांट से ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लॉथ्स। Many plants are used to make medicines. Many plants are used to make medicine. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग जो घरेलू उपचार में जो अपने प्लांट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो घरेलू उपचार होता है उसमें आप हो गया तुलसी प्लांट, नीम प्लांट, ये सब ऐसे प्लांट है जो घरेलू उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो तुलसी प्लांट हो गए, नीम प्लांट हो गए, ये सब ऐसे प्लांट है जो घरेलू उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। एलोवेरा, ठीक है, जैसे कि सर्दी खांसी ही हो गई, ठीक है, तो घर के लोग क्या करते हैं कि शहद के साथ, ठीक है, तुलसी का पत्ता मिलाकर दे दिया जाता है और खाते ही आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योर हो जाते हैं आप। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स जो है वो प्लांट्स से ही, प्लांट्स के ही हेल्प से बनाया जाता है।
ओके, तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए। और ये रिवीजन क्लास चल रहा है, चैप्टर 5 तक आपका हो चुका है, चैप्टर 5 तक ही आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवा दिया है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवा दिया है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा वो बुक में से ही आएगा। ठीक है, वो बाहर से नहीं आने वाला। तो आज के लिए मेरा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।